दोस्तों, भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद जी ने कहा है कि जब कलयुग का अंत होगा तब चारों धाम पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में न केवल चारों धाम बल्कि बहुत सारे देव स्थल भी प्राकृतिक आपदा के कारण धरती में समा जाएंगे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब पृथ्वी से चारों धाम लुप्त होंगे तब आसमान से उल्का पिंड गिरेगा, जिसकी वजह से चारों ओर सिर्फ अंधकार ही फैला होगा। तब भगवान विष्णु कल की रूप में धरती पर अवतरित होकर चारों ओर फैले अंधकार को खत्म करके फिर से धरती पर उजाला लाएंगे। दोस्तों, यह बात तो हम सभी को पता है कि भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें की गई सभी भविष्यवाणी सच हो रही है। देखा जाए तो चारों धाम से अंत होने का संकेत मिलना शुरू हो गया है, यानी कि अब बहुत कम ही समय बचा है कलयुग के अंत होने में। कलयुग के अंत होने के संकेत जानने से पहले जान लेते हैं कि चारों धाम से वह कौन कौन से संकेत मिल रहा है, जिससे हम सब यह जान सके कि कैसे होगा चारों धाम का पृथ्वी से अंत, कैसे शुरू होगा महाविनाश और कैसे होगा कलयुग खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन पाया जाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों के अंदर चारों धाम की स्थापना हुई है और साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतारों का जिक्र भी पाया जाता है। जैसे सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी और उस युग में भगवान हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार, 12 अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार आदि अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी। त्रेता युग में रामेश्वर धाम का स्थापना हुआ था। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया था और रावण जैसे पराक्रमी राक्षस का अंत किया था। द्वापर युग में द्वारिका धाम का स्थापना हुआ था। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके अधर्म मिटाया था और साथ ही द्रौपदी का भाई बनकर लाज बचाया था। इसी प्रकार कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम का स्थापना हुआ है और इस युग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होकर अब तक के सबसे भयानक राक्षस कली का अंत करेंगे। जिस तरह से इन सभी धामों की स्थापना हुई थी, उसी क्रम में इन सभी धामों का अंत भी होगा, यानी कि सबसे पहले बद्रीनाथ धाम खत्म होगा, उसके बाद रामेश्वर, फिर द्वारिका और अंत में होगा कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम का अंत। कैसे और कब होगा चारों धाम का अंत? दोस्तों, सबसे पहले बद्रीनाथ धाम आता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक नहीं पता होगा कि आखिर कैसे हुआ था बद्रीनाथ धाम का स्थापना और क्यों पड़ा था उसका नाम बद्रीनाथ। तो चलिए जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है। अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत भा गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन्हें ध्यान योग के लिए यह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक कहावत विचलित है: जो जाए बद्री वो ना आए उधरी। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर लेता है, उसे पुनः माँ के गर्भ से आने की आवश्यकता नहीं पड़ता।
इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को 2 बार बद्रीनाथ धाम का दर्शन अवश्य करना चाहिए ताकि वह उधर से आने से मुक्त हो जाए। बद्रीनाथ धाम को लेकर ऐसी भी मान्यता सुनने को मिलता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम में साक्षात देवी देवताओं का दर्शन होता था, क्योंकि उस युग में पाप का मात्रा शून्य था। परंतु जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे पाप का मात्रा भी बढ़ता गया। जब त्रेता युग आया तब बहुत कम लोगों को ही देवी देवताओं के दर्शन मिलते थे, परंतु जैसे ही द्वापर युग आया सभी को देवताओं के दर्शन होना दुर्लभ होने लगे, क्योंकि द्वापर युग में ही पाप अपनी आदि चरण तक पहुंच चुका था। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय पाप अपनी चरम पर होगा। किसी भी व्यक्ति को देवी देवताओं का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कपट भरा होगा। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी, जो कि गंगा की एक धारा है, उसी के किनारे बसा हुआ है। माना जाता है कि जब गंगा नदी धरती में अवतरित हुई थी तो वह कुल 12 धाराओं में बटी हुई थी। उसी में से एक धारा का नाम है अलकनंदा। इसी के किनारे बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। मान्यता है कि गंगा की 10 धाराएं धरती से विलुप्त हो चुके हैं और पुराणों और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की माने तो जिस दिन गंगा नदी की धारा पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा महाविनाश, यानी कि कलयुग के अंत का शुरुआत। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से ही कलयुग के अंत होने के संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जब गंगा नदी धरती से विलुप्त होगी तब जोशीमठ में हजारों साल बने नरसिंह भगवान की मूर्ति का बायां हाथ टूटकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर एक भयानक प्रलय होगा। उसी प्रलय में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इसीलिए बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए कलयुग में लुप्त हो जाएगा और फिर से भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि अवतार इसका निर्माण करेंगे, जिसे दुनिया पुनः भविष्य बद्री के नाम से जानेगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।